Students, Gaya Guidance Program Gaya welcomes all of you in today's English class. I'm Shabab Khan, your English teacher, friend and guide. Let's start today's class. As we are studying English, and in English today I'll start a very important prose that exactly is आइडियाज डैट हेल्प्ड मैनकाइंड। ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स, ऐसे फीलिंग्स, इमोशंस जो इंसान को प्रीमिटिव से एक मॉडर्न इंसान बना दिया, जो आपका चैप्टर का नाम है और इसके ऑथर का नाम बर्नार्ड रशल है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपका एग्जाम दो हिस्सों में अंग्रेजी के क्वेश्चंस आते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो 50% का होता है। 50 नंबर के ये कैटेगरी होते हैं। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम लोग आपके एग्जाम में एक समरी लिखने के लिए आती है, वो 5 मार्क्स का होता है। तो एक तरफ ऑब्जेक्टिव और दो तरफ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को आप सभी लोग 1 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसे MCQ मैंने बताया आप लोगों को OMR शीट पर फिल करना पड़ता है और उसका कंप्यूटर के जरिए एवेल्युएशन होता है। ये दो हिस्सों में आपका एग्जाम बचा हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये क्रैश कोर्स चल रहा है ताकि आप सभी स्टूडेंट्स बेहतर से बेहतर मार्क्स ला पाएं, क्योंकि दिस इज ए कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर विच इट हैज बीन डिजाइंड। तो हम लोग दोनों चीज पढ़ाने के दरमियान कवर करते हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी। तो हम लोग देखें कि पहले सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में समरी लिखना आता है, कोई भी प्रोज या पोएट्री का समरी कैसे लिखें। It is an writing is an art and you must know it comes by practice and hard work and dedication and commitment. तो समरी आपका बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत आसान भाषा में आप लिखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप इसे 5 से 6 पैराग्राफ में या 4 से 5 पैराग्राफ में फिनिश कर लें। और कोई भी राइटिंग को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड वन बॉडी स्ट्रक्चर पैटर्न, जो मेन थीम मेन स्टोरी उसमें रहती है, और आखिर में जिसको बोलते हैं हम लोग समराइज करते हैं, हम लोग कंक्लूजन करते हैं कि भाई अब जो टोटल उसका की पॉइंट। एक अंग्रेजी में कहावत है, इंट्रोडक्शन जब शुरू करते हैं लिखना हम लोग, वेल बिगन इज हाफ डन, बहुत ही मशहूर कहावत है। तो अगर शुरुआत आपकी अच्छी है तो यानी आपका आधा काम फिनिश हो गया। तो कोई भी एग्जामिनर जो है वो आपकी जो राइटिंग की जो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन होती है बहुत ही स्ट्राइकिंग होनी चाहिए, बहुत ही कैचिंग होनी चाहिए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि वो कॉपी को मूल्यांकन करने वाले जांच लें, समझ लें कि लड़का ये काफी पढ़ा लिखा है, इसके भाषा की समझ है, पकड़ है। तो इसीलिए आपको राइट इन इम्प्रेसिव ऑसम एंड एलिगेंट स्टाइल, आप अपने बहुत ही इम्प्रेसिव, और कहा जाता है कि ऑलवेज राइट इन सिंपल इजी लैंग्वेज, डोंट यूज बॉम्बास्टिक लैंग्वेज। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप इंट्रोड्यूस करें और अपनी जबान में, अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसे लिखें, ताकि जितना आप अपने भाषा में लिखेंगे उतना अच्छा है। जो फिर दूसरा चीज है कि आप जो भी प्रोज हैं या प्रोज और पोएट्री हैं, उसके ऑथर का नाम को जरूर जानें, उसके बारे में आप 2-3 लाइन लिखें। एक पैराग्राफ जो कंसर्न इंट्रोडक्शन हो उसमें शामिल हो कि भाई जैसे आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड है, तो इसके ऑथर का नाम क्या है, उसको आप फोकस करें। और सेंट्रल आइडिया क्या है, जब भी कोई प्रोज आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं
कोई प्रोज पढ़ाने का पीछे एक रीजन होता है, बच्चों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना और लाइफ के डिफरेंट पार्ट को समझाना, ताकि आप लिटरेचर, मैंने बताया आपने पिछले क्लास में कि लिटरेचर जिंदगी का आईना होता है और सभी विद्या, सभी ज्ञान, सभी विषय की बात होती है लिटरेचर में, चाहे साइकोलॉजी की बात हो, सोशियोलॉजी की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, एंथ्रोपोलॉजी की बात हो, सारा ये इंटायर बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है लिटरेचर का। तो फिर ये आप सारा चीज एक पैराग्राफ में फिनिश इट इंटायर इन वन पैराग्राफ। राइटर 1 and 2 lines about introduction, then write topic name and author name and give brief background of the author, because many questions comes also from the about author profile also, author background also in your and that is objective based. And as I told you that whenever you study any prose or poetry, there is a message behind it, there is a story behind it, there is central theme, central idea behind the teaching you. कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी छिपी रहती है, कोई मैसेज रहता है, ताकि आपको उसको आप फोकस करें और लास्ट ये सारी चीजों को आप एक पैराग्राफ में फिनिश कर लो। सेकंड सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इस समरी लिखने का, चाहे आप प्रोज समरी लिख रहे हैं या पोएट्री की समरी लिख रहे हैं, आपके एग्जाम में ये 5 नंबर का आता है। तो सबसे जो मेन पॉइंट्स ऑफ प्रोज, स्टोरी, ऐसे डिफरेंट लिटरेचर के जानरा होते हैं, जैसे स्टोरी होता है, ऐसे होते हैं, ट्रैवलॉग होते हैं, प्लेज होते हैं, है ना। तो उसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न, उसका प्लॉट क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसका मेन थीम्स क्या है, उसको नरेट करना पड़ता है। और ऑल की पॉइंट्स विच हैज बीन डिस्कस्ड दैट यू राइट इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। आप इसे अपना इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में दें और बॉडी को हार्डली 2 से 3 पैराग्राफ के बीच में इसे फिनिश कर लें, क्योंकि 5 नंबर का है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपने एग्जाम में। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसे लिखें। और कहा जाता है कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों आईना होता है आपकी राइटिंग का, ये मिरर होता है। अंग्रेजी की कहावत है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो आपकी जो आखिर में रैप अप द टेक्स्ट एंड कंक्लूड इन योर ओन वर्ड्स व्हाटएवर हैज बीन सेड इन द बॉडी इन 1 पैराग्राफ, राइट योर कंक्लूजन। सो आप अपने जब भी आप एग्जाम में, और ऐसे हम लोग ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है ज्ञान गाइडेंस कार्यक्रम, साथ ही साथ हम लोग पीपीटी बनाकर अपने ज्ञान गाइडेंस का यूट्यूब चैनल पर, जहां आप ये वीडियो देखेंगे, वहां ऑलरेडी नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप इसे बार बार देखें, सुने, समझें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। ये हम लोगों का मकसद है। तो ये 3 चीज फोकस करें आप लोग। तो अब मैं शुरू करता हूं जो आज का जो चैप्टर प्रोज हम लोगों का है, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। ऐसे विचार, ऐसे थॉट जो जीरो से हीरो बना दिया। एक इंसान जो जंगलों में रहता था आज हवाई सफर कर रहा है। एक इंसान गुफाओं में रहता था आज दुनिया के सारे ऐशो आराम कर रहा है। तो ये, और इंसान को आज दुनिया का बेस्ट क्रिएचर माना जाता है। तो बर्ट्रांड रसल बहुत ही फेमस फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, जिनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। और इसमें 2 चीज जानना आपको बेहद जरूरी है। जब भी आप किसी प्रोज को पढ़ते हो तो इसके ऑथर के बारे में जानो। ये 2 नंबर का एग्जाम में आता है, बर्थ और डेथ। इनकी पैदाइश कब हुई और इनका डेथ कब हुआ, बर्थ डेथ। तो जो ये बर्ट्रांड रसल जो है बहुत ही वर्सटाइल पर्सन है, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, दुनिया के वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल में इनका नाम आता है। तो आप ये जान लो कि 1872 में इनकी पैदाइश हुई और 1970 में इनका डेथ हो गया। ये आप एकदम जितने सारे ऑथर हैं सभी को देख लो और ये
और इनकी तस्वीर देख रहे हैं आप लोग। बर्ट्रांड रसल वॉज बॉर्न ऑन 18 मई 1972। इनकी पैदाइश 18 मई 1972 में हुई। और एक चीज बच्चों में आपको बता दूं, एक अंग्रेजी में मशहूर कहावत है, स्ट्रगल मेक्स ए मैन परफेक्ट, द मोर यू स्ट्रगल द मोर यू ग्रो इन लाइफ। तो इन्हीं के साथ नहीं, दुनिया के बहुत मशहूर लोगों के साथ जिनके माता पिता का देहांत और डेथ अर्ली एज में हो जाता है, वो बाद में चलकर बहुत ही मेहनत करके, क्योंकि उनके माँ बाप का साया जिंदगी से उड़ जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं और कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इनके जो पेरेंट्स थे, इनके वालिदैन थे, इनके जो माता पिता का थे, बहुत कम उम्र में इनका डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद ही वॉज मेयरली 3 years old। सोचिए, जब ये 3 साल की उम्र में अगर किसी के सर से उसके माँ बाप का साया उड़ जाता है, कितने दुख की बात होती है। फिर भी इतिहास गवाह है, दुनिया में बेशुमार लोग हैं, काउंटलेस लोग ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप कम उम्र में डेथ हो गए, लेकिन वो अपने मेहनत के बदौलत, अपने हार्ड वर्क के बदौलत जिंदगी में ऊंचाई पर वो उन्होंने अपना मकाम प्राप्त किया, हासिल किया। तो इसी तरह से हमारे बर्ट्रांड रसल साहब भी हैं, जिनके पेरेंट्स का 3 साल में डेथ हो गया और ही वॉज एडुकेटेड एट होम। घर पर इनकी बेसिक तालीम हुई, शिक्षा दीक्षा इनकी घर पर हुई। अब सोचिए, ये मल्टीपल बताया मैंने, ये फिलोसफर थे। ये ही वॉज ए फिलोसफर, दार्शनिक, मैन ऑफ ग्रेट आइडियाज, मैन ऑफ डिफरेंट फिलोसफी, साथ ही साथ मैथमेटिशियन। सो देखिए, एक इंसान दार्शनिक, गणितज्ञ, विज्ञान का माहिर, साथ ही साथ हिस्टोरियन, इतिहासकार भी थे ये, और एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड समाज में जो बुराइयां थी उसको बदलाव लाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। ही वर्क वेरी हार्ड एंड above all he was also a prolific writer. He was a great writer. He wrote on different topics. इनका जो डिफरेंट टॉपिक पर इन्होंने लिखा, इन्होंने लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स पर लिखा, मैरिज के ऊपर लिखा, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा, साइंस के ऊपर लिखा, टेक्नोलॉजी पर लिखा, बेशुमार राइटिंग की। और दुनिया की जो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है ट्रिनिटी कॉलेज या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा। और आप सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में होता है बहुत ही एक गौरव वाला प्राइज होता है। बहुत ही दुनिया के जो बेस्ट राइटिंग्स होती हैं साहित्य में उनको दिया जाता है। तो इन्हें नोबेल प्राइज से भी 1950 में सम्मानित किया गया। ये इनके लिए बहुत गर्व की बात थी। इनके काम को सराहा गया दुनिया में, राइटिंग को। और मैंने जैसे बताया कि ही वॉज वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल, ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। आप सोचिए, जो इंसान मैथमेटिशियन, फिलोसफर, हिस्टोरियन, वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल, और जो भी चैप्टर का जो आपके 12 के सिलेक्शन किया गया है, इस तरह से सब अनमोल है। सब ऑथर अपने आप में एक दुनिया की महान शख्सियत है। सब कहीं ना कहीं लोगों में एक प्रेरणा दी है, एक जिंदगी जीने की उम्मीद दी है। तो उसी तरह से आइडियाज दैट हेल्प्ड माइंड के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, बर्ट्रांड रसल। आप तो इट इज, आप सब जानते हैं कि ये जो मैंने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए हैं सबका काइंड्स बताया था कि क्या क्या है। तो ये जो लिखा हुआ आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, ये एक प्रकार का एक साइंटिफिक ऐसे है, वैज्ञानिक ऐसे है जो बर्ट्रांड रसल के जरिए लिखा गया। इट डिस्क्राइब्ड हाउ ह्यूमन बीइंग्स, कैसे इंसान एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड फ्रॉम होमो सेपियंस, जो इंसान का पुराना नाम, जब वो जंगल में रहते थे, प्रिमिटिव पर्सन थे, और उससे एक
मॉडर्न इंसान कैसे बना, कैसे इसने इतनी बड़ी सफर को तय किया, लंबा सफर तय करके और जो इतनी जिंदगी में डेवलप्ड उन्होंने हासिल किया। तो देयर आर नंबर ऑफ आइडियाज विच हेल्प्ड मैनकाइंड टू बी अ मॉडर्न पर्सन। इंसान जो आज जो है इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ऑल द क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, मैन इज सपोज टू बी रैशनल, क्रिएटिव, सोशल पर्सन एंड वन ऑफ द बेस्ट। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ थॉट रही, कहीं ना कहीं आइडिया रही। आज हम लोग इंसान जो है जानवरों से अलग है, ये थॉट के कारण, ये आइडिया के कारण, ये विचारों के कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं। और अपने इमोशन के कारण जो है हम लोग आज वी आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स एंड वी हैव गॉट द सेंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दिस इज ऑल्सो एजुकेशन टीचर्स अस। तो इसमें यही साबित किया गया है कि एक इंसान कैसे अपनी लंबी यात्रा किया। और इट वॉज आप मैन स्टार्टेड देयर जर्नी 1000 years ago। इंसान की जो यात्रा जो शुरू हुई, जिंदगी उन्होंने शुरू किया 1000 साल पहले। एंड दे वर लाइक एनिमल्स, वो जानवरों जैसे थे, जंगल में रहा करते थे। दे यूज टू लिव इन फॉरेस्ट एंड केव्स, जंगल और गुफा में छुप कर रहा करते थे। तो जंगल में पेड़ पत्ती के खाया करते थे, न खाने का ज्ञान था, न रहने का तरीका था, न उस समय न कपड़े थे, न उनके पास रहने को मकान था, न उनके पास किसी टेक्नोलॉजी से, बिल्कुल जीरो थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं आज आपके पास क्या क्या चीज मुहैया है। आप सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सफर करते हैं, कोई मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। आज दुनिया के सारे ऐशो आराम का आप मजा ले रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें पहले उपलब्ध नहीं थी। ये सारी चीज साइंस का इन्वेंशन है जो इंसान को एक मॉडर्न मैन बना दिया। तो जो रसल साहब ने है, बर्ट्रांड रसल ने इस चीज को फोकस किया है। रसल हैज डिपिक्टेड सम आइडियाज बिकम सिविलाइज्ड, वी आर कंसिडर्ड टू बी सिविलाइज्ड एंड सुपीरियर पर्सन। हम लोग सभ्य लोग हो गए हैं, अच्छे लोग हो गए हैं। मैन आज हम लोग के पास नॉलेज है और स्किल है। और दूसरी बात जो एक इंसान को जानवरों से अलग ये भी करता है कि वी हैव गॉट मोरल वैल्यूज, जो मैंने अभी बात, मोरल क्वालिटीज विच सेपरेट अस फ्रॉम एनिमल्स। We have got brain, and this brain gives a sense of what is right and what is wrong. We can judge what is good and what is bad for us. So we have got moral qualities. This is a very unique qualities which we all have got. तो सबसे पहले आज जो 1000 साल पहले इंसान ने अपनी यात्रा जो शुरू की थी और क्या क्या कैसे कैसे डेवलप हुआ, इस चैप्टर में दिखाया गया है। मानव का विकास कैसे हुआ। और एंथ्रोपोलॉजी एक विषय का नाम है जिसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये वहीं से कहीं ना कहीं कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंसान पहले जंगल में रहा करते थे, गुफा में रहते थे, जानवर से डरा करते थे, जानवर उन पर हमला कर दिया करते थे। तो ये सारी घटनाएं होती थी। तो जो सबसे पहले जो आविष्कार हुआ वो आग का। द इन्वेंशन ऑफ फायर इज सपोज टू बी माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। आग की शुरुआत से ही पत्थर के जरिए रगड़ने की चिंगारी निकली। यही मानव जाति का विकास का आगाज हुआ। इसे मील का पत्थर माना जाता है। ये बहुत ही अहम कामयाबी इंसान के लिए मानी जाती है। इसके जरिया इंसान ठंडे में, जैसे जानवरों के बॉडी में हेयर्स होते हैं जो ठंड से वो बच सकते थे, लेकिन इंसान के पास ये सारी चीजें नहीं होती थी। जैसे हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं तो ठंडे के मौसम में हम लोग अपने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आग ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी
और साथ ही साथ जो जंगल में इंसान रहा करते थे, एनिमल्स हमला करते थे, आग से वो दूर दूर भागते थे, गुफा में छुपकर रहते थे इंसान कि ताकि जानवर उन पर हमला ना करें। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और साथ ही साथ आग के जरिए इंसान ने खाना बनाने की भी कला सीखी जिंदगी, क्योंकि पहले इंसान पेड़, फल, पत्ती, ये सारी चीज खा के अपनी जिंदगी गुजर बसर किया करते थे। तो आग का आविष्कार, आग की खोज एक मानव इंसान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है इंसान अपने जरूरियात के लिए जानवर रखना शुरू किए, गाय, बकरी, भेड़, डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ ताकि उसके जरिया वो उसके दूध वगैरह, उससे जो चीजें का जो है वो जिंदगी का जो है मजा लेना शुरू किया उन्होंने। डोमेस्टिकेशन हुआ और इसके बाद उनकी प्रगति यहां तक ही नहीं फिक्स रही, फिर भाषा का आविष्कार हुआ। और लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रोग्रेस। लैंग्वेज ऑल्सो डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द एनिमल्स। भाषा के कारण आज इंसान अपने विचारों को, अपने थॉट को आसानी से प्रकट कर सकता था, अपनी बातों को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते थे, क्योंकि पहले बात करने की लोगों के पास कला नहीं थी। लेकिन आज भाषा ने इंसान का एक तस्वीर को बदल दिया और उसे एक मॉडर्न आउटलुक दिया। फिर इसके बाद उनमें पढ़ाई की शुरुआत हुई। विलियम कैक्सटन ने एक प्रिंट, इंग्लैंड में एक रिवॉल्यूशन हुआ जहां प्रिंटिंग प्रेस आया, जिससे पढ़ने लिखने का भी लोगों में शौक हो गया। इसके बाद फिर आर्ट ऑफ राइटिंग का विकास हुआ। इस तरह से मानव की विकास की यात्रा चलती रही और विकास कभी समाप्त नहीं होता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी मानव जाति का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत नए तरक्की हो रही है। लेकिन जो मेजर ये 5 और 6 पॉइंट्स है, इसे आपको अपने एग्जाम में डील करना है। और मैंने बताया कि द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज which differentiate us from the animals. So these are all together 5 or 6 points which are very important to understand this chapter. और जो ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत अहम चीजें हैं। द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार, भाषा का विकास, थिंकिंग पावर, सोचने की शक्ति, इमेजिनेशन पावर, the invention of printing press and the art of writing made a man superior person in the world. ये सारी चीजें इंसान को दुनिया का जो बेस्ट पर्सन बना दिया। सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर, आला दर्जा का, हाई क्वालिटी का, द बेस्ट। नाउ वी आर कंसिडर्ड द बेस्ट। तो ये सारी चीजें विकास जो हुई, दिस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन मेड मैन रैशनल पर्संस एंड नाउ thus these are the ideas which helped mankind. तो ये एक ब्रीफ समरी थी जिसे मैंने 3 हिस्सों में बांटा था। इसका इंट्रोडक्शन था, बॉडी था, कंक्लूजन था। और इसका जो मेन थीम ये है कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव आज एक सुपीरियर इंसान है, कैसे इसने कामयाबी हासिल की। और ये इट वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर। तो ये आपके जो एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ये सब्जेक्टिव समरी लिखने के लिए आएगा। अब मैं चलता हूं MCQ की ओर, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्ट 50% मार्क्स जो होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है और उसी से पर ये बेस्ट होता है। देखिए इस तरह से एग्जाम आप में आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस that ideas helped mankind? Ideas that helped mankind के ऑथर कौन है? अगर आपको ऑथर का नाम नहीं मालूम हो, कैन यू राइट दिस, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 में 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा और आपको सही को ही टिक करना है, OMR से बढ़ना है। सी, वी हैव 4 ऑप्शन। First option is brutal Bessel. It's wrong answer. We have second Bertrand Russell, B. Third Britannica Russell, and fourth D1
बर्ट्रांड रसल। तो इसमें वी हैव ए इज रॉन्ग आंसर, सी इज रॉन्ग आंसर, डी इज रॉन्ग आंसर। इस तरह से जो हम लोग का सही आंसर होता है बर्ट्रांड रसल होता है। बर्ट्रांड रसल ने ही लिखा है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, विचार, ऐसे विचार जो इंसान का विकास में मदद किया, हेल्प किया। ये जानना जरूरी है, मैंने बताया भी था। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा आएगा, मैंने बताया था आपको कि हर हाल में आपको बर्थ और डेथ को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में इट इज एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। सी ये आएगा कि व्हेन वाज बर्ट्रांड रसल बोर्न, वी हैव 4 ऑप्शंस। ए 1862, बी 1870 and C 1875, D 1872. So we have 4 options, and in this way, so right answer is 1872. तो आपको जो है सही आंसर को जानना है, चूज करना है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखिए 3 क्वेश्चन बना। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे टेक्स्ट को तो ज्यादा समझ में आएगा। यू कैन गेट मोर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, किसके द्वारा, किसके जरिया आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड लिखा गया है। यस, तो आप जानते हो 4 ऑप्शंस आपके पास है, पर्लेस बक, जर्मेन ग्रीयर, शिगा नोया और बर्ट्रांड रसल। तो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज हियर ए। तो इस तरह से जो है आप सॉल्व करते रहोगे। अब देखिए कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, जो मैंने बताया। फोर्थ, बर्ट्रांड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड क्या क्या थे वो? सी हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियन। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट जो जमीन उमीन का जो अध्ययन करते हैं, और पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ, और हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। तो वह फिलोसोफर के साथ साथ इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, और वर्ल्ड बेस्ड क्लास इंटेलेक्चुअल भी थे बर्ट्रांड रसल साहब। तो इस तरह से हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, आप जैसा जानते हैं कि he was also prolific writer. He wrote on various topics on education, on life, on marriage, on sex, and etc. So many topics he covered. So, was also commentator on a large variety of topics. Mahatma Gandhi we have option, Dr. Zakir Hussain option, Martin Luther King Jr. and Bertrand Russell. Right answer is D. इस तरह से we have many questions I have solved for you and given so that आज इंसान जो दुनिया का बेस्ट क्रिएचर माना जाता है, सोशल एनिमल माना जाता है, रैशनल एनिमल माना जाता है, सबसे दुनिया का विवेकशील इंसान माना जाता है। तो जो हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशन जो है, टाउटस सिविलाइजेशन ने हम लोग को क्या पढ़ाया है? टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर, टू बी ह्यूमैन, इंसान बनना, टू बी अनलॉफुल, टू बी रूड अदर्स। अनलॉफुल का मतलब होता है कि भाई नियम का, कानून का पालन नहीं करना। रूड मतलब होता है, रूड को बोलते हैं जिसका बर्ताव अच्छा नहीं हो, बर्ताव अच्छा करने वाला नहीं, जिसकी खराब किसी पर नजरिया होती है, फीलिंग होती है ना, तो रूड बोलते हैं। बहुत ही रूड नेचर का आदमी है वो, ही इज ए वेरी रूड बाय नेचर। तो जो इंसान जो है, हम लोग को जो एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रहना है, एक दूसरे को हम लोग को हेल्प करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, सिविलाइजेशन ने हम लोगों को। देखिए मैंने 2 चीज जब मैं प्रोज शुरू किया था तो बताया था कि हमेशा एग्जाम में आते हैं, बर्थ और डेथ। व्हेन डिड बर्ट्रांड रसल डाई? क्वेश्चन में पहला ये भी था कि कब उनकी पैदाइश हुई और कब उनका डेथ हुआ। वी हैव 4 ऑप्शंस, 1960, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980. So we right answer is here. Option D is the right answer.
he died on 1980. So इस तरह से he belongs to Britain. I have given so many questions for your examination, and hope all of you go through the questions which has been attached, and you can enjoy you can learn. We have given many questions I have made for you. This can work also as a homework also. See, this is also very important question here, very important. Russell was awarded Nobel Prize for. ये सारी चीजों में नोबेल प्राइज दिया जाता है. फिलोसफी में उनको किस में मिला? लिटरेचर में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में. जो इन्हें 1950 ईस्वी में लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया. जिस तरह से हमारे भारत के पहले रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, उसी तरह से बर्ट्रांड रसेल को भी साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था. तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आप दिए हुए हैं. ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है ताकि आप अच्छे ढंग से समझ लें, आपको किसी ढंग की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो. और इंग्लिश को बार बार पढ़ें, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो नोट्स दिए हुए हैं, इसको रिवीजन करें, क्योंकि अंग्रेजी में मशहूर कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. आप practice again and again. In this way you can score good marks in your examination. So मैं उम्मीद करता हूँ, I hope all of you have got the main points, what the topic is, what is the main theme of what is the genre, and you have come to know so many things, the development of the humankind from primitive to modern man. So this is all about ideas that help mankind, written by Bertrand Russell. Very important chapter, and hope all of you have enjoyed it. So in this way I would like to conclude my class today, and thank you all of you for watching and attending my class. Goodbye.